इस वीडियो में मैं उन प्रश्नों को लगाऊंगा जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और सिर्फ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो पहले चेक करते हैं कि दूसरी की दोगुनी है। तो यहाँ पर देखा पहले ऑप्शन में 8 की दोगुनी 16 है, यहाँ भी ये सही है। यहाँ देखते हैं कि 6 का दुगुना 12 है, यहाँ भी सही है। 9 का दुगुना 18 है, यहाँ भी सही है। और 7 का दुगुना 14 है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि उनका योगफल 24 होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा 7 और 14 21 ही हुए हमारे, जो कि गलत है। यहाँ पर 9 और 18 यहाँ पर हो पाए 27, जो कि ये भी गलत है। यहाँ 6 और 12 18 हो पाए, तो यहाँ भी गलत है। इसमें देखा हमने कि 8 और 16 24 हो रहे हैं, जो कि यही ऑप्शन सही है। वो संख्याएं 16 और 8 हैं। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं। तो संख्याएं क्या होंगी? योगफल 8 होना चाहिए, अंतर 2 का होना चाहिए। तो हम फिर से लगाते हैं पहले क्वेश्चन की तरह विकल्प से। देखेंगे 6 और 2 का योगफल 8 आ रहा है, 5 और 3 का योगफल 8 आ रहा है, 7 का और 1 का योगफल 8 आ रहा है, 1 और 2 का योगफल 3 आ रहा है। फिर कहा गया है इसमें, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर कहा गया है कि अंतर जो है 2 का आना चाहिए। यहाँ 7 का और 1 का अंतर 6 आ रहा है, ये भी गलत है। 3 का और 5 का अंतर 2 आ रहा है, इसका भी चेक कर लेते हैं। 2 का और 6 का 4 आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी वाला सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। ये 4 इसके ऑप्शन है, 21, 42, 63, 84। इसी में से कोई संख्या होगी तो उसका 1/3 भाग 21 के बराबर होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन इसके तिहाई भाग कर लेते हैं। 21 का तिहाई करेंगे तो 3 × 3, 3 × 21, 7 आया, जो कि गलत है। 42 का तिहाई करेंगे तो 42 का तिहाई मतलब 3 से भाग किया जाता है। 3 × 3, 3 × 3, 3 चक्कू 12। 63 को करेंगे 3 से, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 3, 21 आ रहा। तो ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन सी सही है कि 63 है वह संख्या। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 2, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 3 और 2023 के डबल जेड वाले सेट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 3x + 2y = 6 आना चाहिए और y = 0 दे रखा है। फिर ऑप्शन देखते हैं कि ये समीकरण युग्म वाले क्वेश्चनों में ज़्यादातर ये होता है कि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो y = तो 0 दे रखा है, तो उसे हम देखते हैं जिसमें दूसरी वैल्यू 0 नहीं है। ये इसमें तो 0 है और इस वाले में नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। इस वाले में भी नहीं है, ये भी गलत है। बचे ये दो ऑप्शन, इसमें से कोई सही होगा। आप देखते हैं कि ये y 2y दे रखा है, तो y की जगह पे तो 0 है, यहाँ गुणा होके 0 हो जाएगा। बचेगा केवल 3x = 6 और हमें रखना है x की जगह पर ऐसा क्या रखें कि 6 हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे x की जगह पे तो 9 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 × 2 = 6, इधर भी 6 हो गए, इधर भी 6 हैं। तो ऑप्शन पहला वाला सही है, 2, 0। चलो देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है रैखिक समीकरण युग्म x + का y = 10, x - y = 4 का हल है। इसके हल पूछे गए हैं कि इसमें बताया गया x और y के अगर मानों को जोड़ें तो 10 आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 2। तो 5 और 2 को जोड़ा जाएगा तो आएगा यहाँ पर 7। और जबकि उन्होंने कहा है कि 10 आना चाहिए, यहाँ 7 और 3, 7 + 3 = 10। यहाँ एक कंडीशन लागू हो रही है। दूसरा यहाँ जोड़ के देखते हैं कि 7 + -3 तो बराबर में आ जाएगा 4। ये गलत है। -7 और जोड़ना है -3 तो बराबर में -10 आ जाएंगे, ये भी गलत है। दूसरी कंडीशन पूछी है कि x में से अगर y को घटा दें, यानी इनका अंतर 4 का आना चाहिए। तो ये जो सही वाला इसका अंतर चेक कर लेते हैं कि 7 में से अगर 3 जाएंगे तो क्या 4 आएगा। तो हाँ, इसमें दोनों कंडीशनें सही हो रही हैं। तो ऑप्शन बी वाला सही है कि x = 7 और y = 3 है।